हाँ तो वही बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए भाई टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल की प्योरली इसी थ्योरम पे बेस्ड है भाई। तो भाई डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं भाई। भाई क्या है रिमाइंडर थ्योरम। हम आपको यहाँ पे भाई सिंपल डिवीजन जो होता है वो करके बताएंगे, उसी से ही सारे टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देंगे भाई। देखिए हम लोग सिंपल डिवीजन करेंगे, ठीक है। 15 को 6 से डिवाइड करना भाई, ये 15 अंदर लिख लिया, 6 मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो भाई 6 की टेबल में 15 आता है सर, नहीं आता है, उससे कम पढ़ ली, 2 टाइम पढ़ ली, 6 2 जा भाई क्या हो जाएगा 12, माइनस करा कितना बचा 3। यहाँ तक के तो कोई भी डाउट नहीं सर, कोई डाउट बेटा। जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है भाई। जो डिवाइड करता है, जैसे 6 डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। ये जो भाई नीचे बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या भाई कभी कभी आप कहते हैं आंसर ये यहाँ पे लिखा, कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है भाई। जो डिवाइड हो रहा है डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर, जो नीचे बच रहा है रिमाइंडर, और जितने टाइम मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दैट्स कॉल्ड अ क्वोशिएंट। यहां तक है तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है भाई। ये जो डिविडेंड है 15, ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3। सर आपने ये क्या करा बेटा, ये जो डिविडेंड है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। पहले हम आपको बता दें, देखिए आ रहा है 6 2 होता है 12, 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो अब देखिए भाई मैंने ये जो नंबर में लिखा है इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे। ये क्या था सर, ये था डिविडेंड, ये था डिविडेंड भाई। ये क्या था सर, ये था डिवाइजर, ये था डिवाइजर, इनटू लगाया। 2 क्या था सर, 2 था क्वोशिएंट, ठीक है। फिर क्या है प्लस सर 3, सर 3 तो रिमाइंडर था भाई। बिल्कुल सिंपल है। आप डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई ये 15 था डिविडेंड, हमने भाई डिवाइजर 6 था, 6 इंटू 2 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 3 क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो आप डिविडेंड को भाई ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक और अब हम नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं 12 एंड 6। अब इसको डिवाइड करिए सर, ये बच्चों वाली चीज आप करा रहे, अरे भाई सीख लिए भाई। 12 को जरा आपको डिवाइड करना है किससे, 6 से। चलिए भाई 6 से कर दिया, 6 की टेबल में 12 आता है सर 2 टाइम्स, 6 2 12। ये क्या हो गया भाई, रिमाइंडर 0। फिर से भाई 6 क्या है सर, 6 डिवाइजर है, 12 डिविडेंड है, 2 क्वोशिएंट है, और 0 क्या है भाई, रिमाइंडर है। कोई ऐसा केस, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाए, इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं सर, इसको आप लिख सकते हैं, आप पहले लिख लिए भाई, ये वाले फॉर्म में लिख लिए। यहाँ पे था 12, 12 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, डिविडेंड हो गया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या है सर, डिवाइजर तो 6, क्वोशिएंट क्या है सर, क्वोशिएंट 2 है, ये लिए भाई 2 लिख दिया, और प्लस प्लस होता है रिमाइंडर, सर रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर आप 2 नंबर का क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, और रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए 0, तो सिंपली ये जो आपका आएगा डिवाइजर और क्वोशिएंट, क्या डिवाइजर और क्वोशिएंट, डिवाइजर और क्वोशिएंट ये फैक्टर होंगे आपके डिविडेंड के। सर ये क्या बोला आपने, मतलब ये कहने का है ये जो 6 और 2 है ये फैक्टर होंगे 12 के, ये जो आपका डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर, ये आपका क्वोशिएंट, ये फैक्टर होंगे डिविडेंड के, दैट इज 12। तो आप यहाँ पे लिखिए 6 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ये भाई तभी फैक्टर होंगे अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होंगे। या फिर अदर लैंग्वेज में 12 इज द,
या तो भाई आप ऐसे कर ली 6 और 2 जो है वो 12 के क्या है फैक्टर है, या 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2। भाई फैक्टर और मल्टीपल में से डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई। अब हम आपको बता दे रहे हैं भाई, जैसे हमने आपसे कहा 21 को 7 से आप डिवाइड करिए, किससे 7 से डिवाइड करिए, तो भाई 7 की टेबल 21 आता है, हाँ सर 3 टाइम आता है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप इस 21 को कैसे लिख सकते हैं, 21 को आप लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर है 7, क्वोशिएंट है 3 और रिमाइंडर क्या है 0। तो आप ये कह सकते हैं ये जो 7 और 3 है, ये जो 7 और 3 है ये 21 के फैक्टर है, क्या है फैक्टर, मतलब कोई ऐसा नंबर जिससे आप ब्रेक कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में। भाई मैंने 21 को 7 इंटू 3 लिख दिया, तो ये जिसमें आप इस 21 को ब्रेक कर रहे हैं, तो यही चीज आपकी क्या कहलाते हैं भाई फैक्टर्स, क्या कहलाते हैं भाई फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पे 6 इंटू 2 लिखा है, ये किसके फैक्टर 12 के, ये भी हो सकते हैं 4 इंटू 3, ये भी 12 के फैक्टर होंगे, 12 इंटू 1 भाई मल्टीप्लाई 6 2 12, 4 3 12, 12 1 12। तो मतलब आपको इस 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 ही आए, जरूरी नहीं 2 टर्म्स में, आप 3 टर्म में 4 टर्म में जितने टाइम भी हो सकता है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आपको यही आना चाहिए। तो ये इस टर्म को जितने टर्म में आप ब्रेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो यही चीज क्या कहलाते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे 6 और 2 क्या है फैक्टर है, 7 और 3 क्या है फैक्टर है 21 का, 6 और 2 किसके फैक्टर है 12 के, या फिर मल्टीपल 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2। इसका क्या मतलब है भाई, सिंपल ये मतलब है जब आप 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा सर, 6 1 6 6 2 12, हाँ, या आप 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा सर, 2 6 12, हाँ सर ये भी यार। अब ऐसे ले ली, यहाँ पे भाई हमने कहा था 7 और 3 इसका क्या फैक्टर है, या 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 3। तो सर इसका भी ये मतलब होगा कि 7 की टेबल में 21 आएगा, हाँ 7 की टेबल में 21 आता है, हाँ सर 3 की, या फिर 3 की टेबल में 21 आता है, हाँ सर। तो भाई समझ आ गया ना, और ये तभी पॉसिबल है जब रिमाइंडर क्या हो 0 हो, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये फैक्टर, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या था सर, यहाँ पे रिमाइंडर 3 था, तो ये 6 और 2 15 के फैक्टर नहीं होंगे। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0, यहाँ पे रिमाइंडर 3 है तो 6 और 2 इसके फैक्टर नहीं है। समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। भाई वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए इसको जल्दी से बेटा आप लोग। हाँ तो भाई बच्चों देखिए अभी तक के तो भाई हम सिंपली नंबर्स का जो है डिवीजन कर रहे थे और ये सब मेरे पास रिजल्ट आया था, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँ तो क्या है, या फिर पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड हो भी सकते या नहीं हो सकते, ठीक है भाई, ये डिस्कशन करना। भाई ये देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया दैट इज 2x³ प्लस x² प्लस x। भाई ये पॉलिनोमियल है डिविडेंड, और ये दूसरा भाई पॉलिनोमियल है, ये क्या है डिवाइजर है, ठीक है। इसमें कितने टर्म है, दैट इज 1 2 3, तो 3 टर्म है। दैट ये कौन सा भाई पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है, ये है ट्राइनोमियल, ये सिंगल टर्म है मोनोमियल। मतलब आपका भाई डिविडेंड जो है, डिविडेंड आपका ट्राइनोमियल है और डिवाइजर आपका क्या है मोनोमियल, ठीक है भाई। डिवाइड करने की कोशिश करते हैं भाई, ये 2x³ प्लस x² प्लस x, किससे डिवाइड करना है इस डिविडेंड को, किससे सर x से डिवाइड करना है, ये भाई x लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x³ प्लस x² x प्लस x/x। भाई 2x³ प्लस x² x प्लस x/x, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इसको कैंसिल करिए, ये 1x यहाँ पे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ये जो है भाई कैंसिल होके सिंगल x बचेगा, ये कैंसिल आउट होके बना दे, तो आपके पास भाई जो आएगा 2x² प्लस x⁻1 प्लस 1, ठीक है। हाँ सर ठीक है। देखिए भाई अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, ये 6 है, आपने जरा इसको 2 से डिवाइड करा, तो ये होता है डिविडेंड, ये क्या होता है डिवाइजर। आप भाई इसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, 2 1 2 3, इसका आंसर आया 3। तो भाई ये जो 3 आता है ये क्या होता है भाई सर, ये क्वोशंट होता है, क्वोशंट ही होता है ना, हाँ सर क्वोशंट होता है। तो भाई मैंने
इस पूरे को इससे डिवाइड करा तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये क्या होगा भाई, ये होगा सर कोशेंट होगा, ये भी कोशेंट होगा ना। हाँ ये चीज याद रखिएगा भाई। जो मेरा डिविडेंड था, डिविडेंड क्या था, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही तो था डिविडेंड। हाँ सर डिविडेंड। अगर भाई आप थोड़े और से देखेंगे तो इन तीनों में x कॉमन है। हाँ सर x कॉमन है भाई, x कॉमन निकाल लेते हैं भाई। जब इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो भाई क्या बचेगा, 2x²। ठीक है, फिर भाई लगाए प्लस x² में से x कॉमन निकालेंगे तो सिंपल x बचेगा, प्लस ये x बाहर कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। ठीक है, ये क्या था सर, ये था डिविडेंड, डिविडेंड था। हाँ सर, ये क्या था भाई, ये था भाई डिवाइजर। हाँ सर डिवाइजर। ये क्या था सर, ये था क्वोशिएंट। ठीक है, हाँ सर ठीक है बेटा। एक और चीज है भाई, देखिए ये 12 था, 12 को मैंने ब्रेक करा 6 × 2 12, और यहाँ पे रिमाइंडर आया था क्या, 0। तो भाई इस पूरे डिविडेंड को मैंने ब्रेक करके इसमें लिख लिया। ठीक है भाई, अगर आप गौर से देखें कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो है 12 को जब आपने ब्रेक करा था 6 × 2 में, तो 6 × 2 इसके क्या थे सर, 6 × 2 इसके फैक्टर थे। तो भाई मैं भी यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस डिविडेंड को मैंने दो टर्म्स में ब्रेक करके लिख लिया, x इंटू और ये पूरा टर्म। तो भाई ये दोनों इसके क्या होंगे सर, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे, फैक्टर होंगे ना। x और 2x² प्लस x प्लस 1 ये क्या होंगे फैक्टर, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है। भाई मैंने इसको इसमें ब्रेक करके ले लिया, कुछ नहीं था, मैंने 0 अपने पास से ले लिया। भाई 12 है, 6 × 2 आप लिख के प्लस 0 लिख दियो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस डिविडेंड को ब्रेक कर लिया, इसमें प्लस 0 लगा, तो यहाँ पे भाई रिमाइंडर क्या है सर, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 होता है, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो जिस डिविडेंड को आपने दो नंबर में ब्रेक करा है तो उसको क्या कहलाते सर, वो उसके फैक्टर होते। तो जैसे भाई यहाँ पे 12 था, आपने 6 × 2 में ब्रेक करा, 6 और 2 12 के क्या है सर, फैक्टर हैं। तो ऐसे ही x एंड 2x² प्लस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, भाई किसके फैक्टर है सर, 2x³ प्लस x² प्लस x, इसके क्या है फैक्टर है। या फिर ये इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है। भाई यही तो बताया था, या तो आप जो है ये कह लीजिए 6 और 2 इसके क्या है फैक्टर, या 12 6 और 2 का क्या है मल्टीपल है। तो भाई आप ऐसे लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए 2x³ प्लस x² प्लस x इज द मल्टीपल ऑफ x एंड 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। अब अगर आपको भाई नोट करना हो तो भाई इसको नोट कर लिए, ठीक है। हाँ तो भाई बच्चों देखिए, अभी हमें एक जो है पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से जब मैंने डिवाइड करा था तो भाई जो मुझे रिजल्ट मिला तो वो भी क्या मिला था, पॉलिनॉमियल। भाई एक और भाई रिजल्ट चेक करते हैं, 3x² प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है आपको x से। ये आपके 3 टर्म है, ट्राइनॉमियल है, डिविडेंड क्या है ट्राइनॉमियल, और फिर से आपका वही डिवाइजर क्या है, मोनोमियल, सिंगल टर्म। भाई देखिए भाई कोशिश करते हैं, ये हो गया भाई 3x² बाई एक्स, 3x² बाई एक्स प्लस x बाई एक्स। भाई समझ रहे ना भाई, पहले वाले स्टेप 1 बाई एक्स, यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 आया भाई, 1x, x सिंगल है, x² में सिर्फ 1 बचेगा, ये गया, ठीक है। अब लेकिन अगर आप 1 को x से डिवाइड करेंगे तो आपको पॉलिनॉमियल नहीं मिलेगा। भाई अगर 1 को आप x से डिवाइड कर रहे हो तो इसको ऐसे करके लिख लें, या जो भी करें, जब 1 से आप x को डिवाइड करेंगे तो आपको पॉलिनॉमियल नहीं मिलेगा, और हमें रिजल्ट में भी पॉलिनॉमियल चाहिए। भाई समझ लेना, अगर हम 1 से x को डिवाइड करेंगे तो हमें पॉलिनॉमियल, हमें कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा। हमने x को ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब तो वही बच्चों देखिए, मेरा जो मेन एम है कि भाई पॉलिनॉमियल को मैं पॉलिनॉमियल से डिवाइड करूं, डिवाइड होने के बाद भी मुझे क्या दे दे, पॉलिनॉमियल। भाई जब मैंने 3x² से x को डिवाइड करा था तो भाई मुझे 3x मिला था, ठीक है। 3x एक पॉलिनॉमियल है, जब मैंने x से x को डिवाइड करा था तो 1 मिला था, 1 भी मेरा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। लेकिन जब मैं 1 को x से डिवाइड करूंगा तो 1x - 1 आ जाएगा। और पॉलिनॉमियल की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेरिएबल पे पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे
होल नंबर पावर नहीं आ रही, तो भाई इसको इससे डिवाइड करने पे मुझे पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, तो मैं 1 को x से डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मेरा मेन एम ये है कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो रिजल्ट में भी मुझे क्या मिले, पॉलिनोमियल। यहाँ पे मिल गया पॉलिनोमियल, यहाँ पे मिल गया, लेकिन 1 को x से डिवाइड करने पे नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं 1 को डिवाइड x से नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तो भाई देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने 6 2 पढ़ा था भाई 12, तो ये जो 2 था जितने टाइम पढ़ा था वो क्वेश्चन था, और फिर आ गया था ये 3, जब मैंने माइनस करा तो फिर मैंने 3 को 6 से डिवाइड नहीं करा, तो भाई इस टाइप का जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी हम 1 को x से डिवाइड नहीं कर रहे, तो 1 क्या होगा, 1 होगा रिमाइंडर। ठीक है, और 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका क्वेश्चन। भाई समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने 1 को x से डिवाइड नहीं करा, जैसे यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड नहीं करा तो 3 आपका क्या हो गया, तो रिमाइंडर। ऐसे ही 1 से मैंने x को डिवाइड नहीं करा, 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। और जिसको डिवाइड कर दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, अगर अब हम ये वाला भाई स्टेटमेंट यूज करें तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या था सर, डिवाइजर था x। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन कितना है सर, क्वेश्चन जो आया है 3x प्लस 1 आया। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना सर, रिमाइंडर 1 आया। यहाँ तक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये जो अब 2 टर्म आए हैं ये क्या फैक्टर होंगे, आप सोचेंगे और कहेंगे नहीं सर, जब रिमाइंडर 0 होता है तभी जब मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिखा होता है या डिवाइजर और क्वोशिएंट जो होता है वो डिविडेंड के क्या बन जाते हैं, फैक्टर। जब रिमाइंडर क्या हो, 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो x और 3x प्लस 1 इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करें, इसको भी जल्दी से नोट करिए।